जिसका नाम है मॉडिफाई। ये आज मॉडिफाई जो नाम हमने दिया है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि पीएच अलग तरीके से लिखा हुआ है। पीएच एक मानक है, एक मेजरमेंट है जो आपके जमीन का या आपकी पानी का, जो पानी का खारापन या मीठापन जांचने का एक मानक है। बोलेंगे कि ये एक स्केल है जो आपके पानी में या आपकी जमीन में जितने साल्ट्स है या खारापन है, जब फर्टिलाइजर एक्स्ट्रा के कारण जो जमीन बेकार हुई है, या तो उसका पीएच 6.5 के अंदर होता है या फिर आपका पीएच 7.5 के ऊपर होता है। 7.5 के ऊपर हो तो आपकी जमीन खारी है, और 6.5 के अगर अंदर हो तो एसिडिक है। नॉर्मल जमीन और नॉर्मल पानी हम जांचते हैं जिसका पीएच होता है 6.5 से लेके 7.5 तक। जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिस तरह का अगर हम एग्जांपल ले, वेस्ट बंगाल का, नॉर्थ वेस्ट बंगाल, आसाम और उधर का जो पार्ट है, या फिर चावल की खेती जहां पर होती है पूरी भारतवर्ष में, या फिर आप कह सकते हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है एवरेज से ज्यादा, वहां पर एसिडिक जमीनें पाई जाती है जिनका पीएच 6.5 से लेके अंदर होता है, वो एसिडिक पानी हो जाता है। और जहां पर पानी कम होता है, खाद बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, केमिकल दवाइयों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जहां पर गन्ने की खेती होती है, जहां पर केली की खेती होती है, जहां पर फर्टिलाइजर का ज्यादा इस्तेमाल होता है, वहां पर हम जमीन को उपजाऊ ना बनाते हुए हम उसे अल्कलाइन या सलाइन, जिसमें खारापन हो जाता है, वो बनाते हैं। अपनी जमीन में अगर नॉर्मल पीएच में, मतलब न्यूनतम पीएच जिसे हम बोलते हैं, नॉर्मल पीएच जिसे हम बोलते हैं, वो है 6.5 से 7.5, जहां पर आज पूरी भारतवर्ष में इस प्रकार की जमीन मिलना आज बहुत मुश्किल हो गया है। मॉडर्न एग्रीकल्चर में पीएच अगर कम हो या नॉर्मल से ज्यादा हो, तब भी आपके जमीन में जो भी हम खाद डाल रहे हैं वो आपकी पौधों को नहीं मिलता है। वो मिलाने के लिए जमीन में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको एक्टिव करने के लिए हमें मॉडिफाई आजकल इस्तेमाल करना होता है, जो आपकी जमीन के पीएच को मॉडरेट करता है। ये दोनों तरीके से काम करता है। जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां आपकी पीएच जो कम हुआ है नॉर्मल से, वो पीएच को नॉर्मल लाने का काम करता है। और जो जमीन में या पानी में आपका खारा पानी है, जो खारे पानी को मीठा करके या खारे जमीन को मीठा करके नॉर्मल पीएच लाने का काम मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई हमने हमारी पोर्टफोलियो में क्यों डाला, हमने ये प्रोडक्ट क्यों डाला? अगर नॉर्मल पानी अगर हम छिड़काव करने के लिए, खेतों को देने के लिए, नहर से पानी, ड्रिप इरिगेशन से पानी हम देते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन से जब हम पानी देते हैं खेतों में, तो अगर वो एसिडिक हो तो आपकी जमीन एसिडिक हो सकती है। आप जो खाद दे रहे हैं उसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो सकता है। जो दवाई आप उस पानी में मिला के दे रहे हैं, उस दवाई का आपको सही तरीके से रिजल्ट नहीं आ सकता है, रिजल्ट नहीं मिलता है। तो पहले उस पानी को, उस जमीन को आप नॉर्मल बनाएं। उसके लिए जब भी आप इरिगेशन करें या जब भी आप पानी इस्तेमाल करें छिड़काव के लिए, तब आप मॉडिफाई उसमें इस्तेमाल करें। ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, ये बफरिंग सॉल्यूशन की तरह काम करता है। अब इसका डोज क्या हो सकता है? इसका डोज ये हो सकता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इसका डोज जो है, हम कुछ स्पेसिफिक डोज आपको इसका नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पीएच का स्केल होता है 7.5 से लेके 12 तक हो सकता है। तो हम शुरुआती अवस्था में क्या कर सकते हैं, एक कांच की ग्लास में हम पानी भर के लेंगे। पानी भर के हम लेने के बाद में उस ग्लास में हम एक एक बूंद मॉडिफाई डालेंगे। हम 1 लीटर पानी में अगर एक एक बूंद मॉडिफाई डाल रहे हैं, जब तक हल्का पिंक कलर पानी का नहीं हो जाता है, तब तक हमें एक एक बूंद डालना है। हमें पता चलेगा 1 लीटर पानी में कितनी बूंद डालने के बाद में हल्का गुलाबी कलर हुआ है, फेंट पिंक कलर हुआ है। जब तक फेंट पिंक कलर नहीं होता है, उस पानी में हमने एक एक बूंद मॉडिफाई जरूर डाल देना है। जब हल्का
फेंट पिंक कलर हो जाएगा, गुलाबी कलर हो जाएगा, तब हमें डोज पता चलेगा कि हमारा पानी कितना खारा था या एसिडिक था, उसमें हमने कितनी बूंदे डाली। 1 लीटर पानी के लिए अगर हमें 4 बूंदे लगी है तो 15 लीटर पानी की स्प्रे पंप में हमें 60 बूंदे डालनी पड़ेगी। एक बूंद 1 ml का होता है, मिली का होता है, तो 60 मिली या 60 ml हमें वो डोज हो गया। इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? आजकल सब पता है, जब अगर आप खेती में पंजाब हरियाणा में नहर से पानी देते हैं, खेतों में नहर से पानी छोड़ा जाता है जिसे हम फ्लड इरिगेशन बोलते हैं, उस दौरान आप इसको एक सलाइन के दौरान एक एक बूंद आप खेती में जहां से पानी नहर का खेत में घुसता है वहां पर आप इसे सलाइन से एक एक बूंद डाल के दे सकते हैं ताकि आपका पानी मीठा होके आपकी खेती में जाए। ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन में जो लोग पानी दे रहे हैं, टपकन इरिगेशन सिस्टम में जो पानी दे रहे हैं, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि जब पानी दे रहे हैं, जो इरिगेशन वाटर स्टोरेज टैंक है उसमें आपको मॉडिफाई उतने ml में या उतनी बूंदों में आपको टैंक में डालना है ताकि पानी मीठा हो जाए और मीठा पानी ही आपकी खेतों में जाए, ताकि आप जो दवाइयां जमीन में दे रहे हैं या खाद जमीन में दे रहे हैं या लिक्विड फर्टिलाइजर जो जमीन में दे रहे हैं या फिर अन्य तरीके से जो आप चीजें टपकन सिस्टम से दे रहे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी पौधों को लगे और पौधे उसका इस्तेमाल कर सके। जो टपकन सिस्टम होता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है, उसका साल्टिफिकेशन होता है, कभी कभी नमक अंदर से लग जाता है, उसकी लाइफ कम हो जाती है। अगर आप मॉडिफाई उसमें इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसका इस्तेमाल करके उसकी लाइफ अगर 3 साल की है तो वो 5 साल तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें साल्ट डिपॉजिट नहीं होगा और आपकी जमीन भी उपजाऊ होगी और आपका पानी भी मीठा होगा। पंजाब में एक बंदे का मैं एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि उस बंदे ने इरिगेशन सिस्टम में जब पानी की कमी होती है, जब अब हम समर में हैं, आज हम धूप काले में हैं, धूप कालों में बहुत सारी जगह पे टैंकर से पानी पहुंचाया जाता है। पीने का पानी जो है वो मीठा होता है और बाकी इस्तेमाल के लिए खारा पानी इस्तेमाल होता है। तो हमें गुजरात में भी ये देखने को मिला कि एक व्यापारी ने जो पानी सप्लाई का काम करता था, उस बंदे ने खारे पानी का टैंकर लेके उसमें मॉडिफाई इस्तेमाल किया और वो मीठे पानी का टैंकर करके उसने वो पीने के लिए दिया था। मॉडिफाई अगर पीने के पानी में अगर हम डालते हैं तो वो पानी मीठा हो सकता है, बट मैं आज ही आपको क्लियर कर दूं, ये खारे पानी को मीठा बनाने का तरीका जरूर है, बट ये इम्प्योर मतलब बेकार पानी पीने योग्य बनाने वाला कोई दवाई नहीं है। इसलिए नाले का पानी, नाली का पानी पीने के योग्य बनाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों के मन में यह सवाल जरूर आ सकता है कि समुद्र का पानी मीठा कर सकते हैं, तो ऐसा उसका जवाब है ना। क्यों हम समुद्र का पानी मीठा नहीं कर सकते? जब सैचुरेशन लेवल के ऊपर, सैचुरेशन लेवल क्या होता है? जब हम पानी में शक्कर मिलाते हैं, जब थोड़ी शक्कर मिलाएंगे तो वो घुल जाएगी, हम मिलाते जाएंगे तो वो घुलती जाएगी, बट एक समय ऐसा आएगा कि आपकी पानी में शक्कर डाले फिर भी वो घुलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि घुलनशील नहीं है, सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर चला गया है। जो शक्कर आपने बाद में डाली वो घुलती नहीं है, उसे ही सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। समुद्र का पानी जो सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर है, इतना नमक उसमें है कि जो सैचुरेशन लेवल के ऊपर चला गया है, इसके लिए उसे सैचुरेशन से पॉइंट से निकाल के उसे मीठा नहीं किया जा सकता। बट जो खेती में आप पानी डालते हो उसे जरूर मीठा किया जा सकता है। खारे पानी के टैंकर को मीठा किया जा सकता है। इसका एक और इस्तेमाल आसाम वगैरह एरिया में बहुत सारे लीडर अपने कर रहे हैं। एक और एक्सपीरियंस मैं उस एरिया के लिए बता दे रहा हूं। उस एरिया में पॉन्ड में फिशिंग करते हैं, मच्छियों की खेती करते हैं। एसिडिक पानी में मच्छियों की खेती नहीं होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वहां पे जो पानी उनकी पॉन्ड में जमा करते हैं, उस पॉन्ड में
पहले चूना डालते थे ताकि उस पानी को एसिड से निकाल के ये नॉर्मल पे लाया जाए या फिर खारा किया जाए। इसके पहले वो चूना डाल के उस पानी को इस तरीके से बनाते थे, क्योंकि मछली खारे पानी में तो रह सकती है, मीठे पानी में रह सकती है, एसिडिक पानी में नहीं रह सकती। इसके लिए उसे उन्हें चूना इस्तेमाल करना पड़ता था। बट आज मॉडिफाई जब से आया है, आपके एसिडिक पानी को जब तक हरा पिंक कलर नहीं हो जाता है, आपने उस पानी को मॉडिफाई अगर डाल दिया तो उस पानी में बहुत अच्छी तरीके से आपको मच्छी पालन कर सकते हैं, मछली का पालन कर सकते हैं। बिना चूना डाले आप वहां पर कम खर्चे में, चूने के आधे खर्चे में आप वहां पर मछली पालन कर सकते हैं। तो आप देखिए कि आपके लिए कितना बड़ा मार्केट वहां पर भी अवेलेबल है। इस प्रोडक्ट को आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप अपना दिमाग लगा के डेफिनेटली कर सकते हैं। जो पानी बेचते हैं, वो खारे पानी का जो टैंकर होता है वो 800 रुपए का होता है एक टैंकर, बट पीने के पानी का 2500 रुपए का होता है। तो वही 800 रुपए का टैंकर लेके मॉडिफाई 200 रुपए का डाल के 1000 रुपए के जगह पे आप 2500 रुपए कमा सकते हैं। तो ये इस तरीके से मल्टी फेस मल्टी बेनिफिट ये प्रोडक्ट है, जिसे आप खेती के लिए जरूर इस्तेमाल करें। जब जब भी स्प्रे पंप आपकी स्प्रेइंग के लिए उठेगा, तब तब आप मॉडिफाई आप उस पानी में डालेंगे। जब जब खेती में खाद दिया जाएगा या टपकन से पानी दिया जाएगा या ड्रिप इरिगेशन से पानी दिया जाएगा, तब तब आपको मॉडिफाई का इस्तेमाल करना है। इसका मतलब क्या है कि कोई किसान जब भी स्प्रे पंप स्प्रे करता है, तब तब मॉडिफाई का इस्तेमाल उसे जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं। ये सब बातें हमने आपको बता दी है कि मॉडिफाई का इस्तेमाल हमने कैसे और क्या हमने केयर लेनी चाहिए। हमने कभी भी मॉडिफाई पानी में एक एक बूंद करके डालनी है। जब तक लाइट रेड कलर या फिर हल्का गुलाबी कलर या हल्का लाल कलर जब तक नहीं हो जाता है, आपकी दवाई ने काम नहीं किया है, आपका खारा पानी मीठा नहीं हुआ है, ये आप लोगों ने समझना चाहिए। या फिर आपका एसिडिक पानी मीठा नहीं या नॉर्मल नहीं हुआ है, ये समझ लेना चाहिए। ये केयर आप लोगों ने जरूर लेना चाहिए। अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशन अगर लेने हैं तो कांच के पानी में पीने का पानी लीजिए जो मीठा हो, उसमें 2 चम्मच नमक डालिए, अब उसको खारा कर लीजिए, चम्मच से मिला दीजिए, अब वो पीने योग्य नहीं है। आप एक एक बूंद करके आपके खारे पानी में एक एक बूंद करके डालिए, जब तक हल्का पिंक कलर नहीं हो जाता या लाल कलर नहीं हो जाता है, तब तक आपको उसमें डालना है। डालने के बाद में जब हल्का लाल या हल्का गुलाबी कलर आ जाएगा, तब आप उसे पी के देखिए। पीने के बाद में आपको पता चलेगा जो खारा पानी था पहले वो मीठा हो गया। इसका मतलब आपकी दवाई ने काम कर लिया है। बहुत अच्छा इस्तेमाल आप इसका कर सकते हैं। मीठा भी पानी मीठा करने के लिए एक सवाल मुझे आया था कि हमारे कुएं का पानी खारा है तो क्या उसे मीठा किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है। कुएं का पानी भी मीठा किया जा सकता है। शर्त एक ही है, आज आप मीठा कर लेंगे, बट जमीन में आपकी कुएं में जमीन से पानी आते रहता है, वो खारा होता है। आज आपके कुएं का पानी मीठा हो गया, रात भर में वही खारा पानी आके फिर से मीठे पानी को खारा कर लिया, फिर आपको दूसरे दिन डालना होगा। कुएं का पानी पूरे कुएं को मॉडिफाई ना डालते हुए उसका पानी जब आप निकालोगे, तब उसमें आप मॉडिफाई का इस्तेमाल करें। इंडिया एग्रो का Please do like, subscribe and share the word for wellness. Take care and thank you for your time. See you again in next video with some more awesome product like this.